अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लिंग टियांग वो ट्रेजर वाला बैग अपने हाथों में दबोचकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक मॉन्स्टर गार्डियन आ गया था और वो और लिंग टियांग आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन लिंग टियांग जल्दी उसके जाल में फंस जाता है और उसके बाद वो उससे बैग छीन लेता है और अभी ये दोनों फाइट ही कर रहे होते हैं कि वो बैग लिंग डोंग के सामने गिर जाता है। अब आगे ये एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर लिंग टियांग और वो गार्ड आपस में फाइट कर रहे होते हैं और बैग नीचे गिर जाता है, जिस पर लिंग डोंग वो बैग उठा लेता है। इस पर लिंग टियांग उसे कहता है कि ये बैग तुम मेरे हवाले कर दो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग वो बैग देने के लिए रेडी नहीं होता, जिसकी वजह से वो गार्ड अब इसकी तरफ आने लगता है। अब लिंग डोंग को अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो सियाओ के साथ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो गार्ड भी अब इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो जल्दी उसका पीछा करने लगता है। तभी वांग टेंग लिंग डोंग से पूछता है कि क्या तुम उसे अंडरग्राउंड पैलेस से ये बैग लेकर आए थे, और ये बात सुनकर मिस टियांग और टेंगी उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे किसी बैग की वजह से वो गार्ड इनका पीछा कर रहा था और वो लोग अब ये बात भी जान गए थे कि उस ट्रेजर को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। टिंग लियांग कहता है कि तुम्हें ये सब अच्छे से पता होना चाहिए था, जबकि मिस क्यान भी कहती है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए हैं। अब टेंग लियांग उनसे कहता है कि शुक्र है तुम बच के वहाँ से बाहर तो आए, और इतनी सी बात कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस कियान को लिंग डोंग के बारे में ज्यादा परेशानी होने लगती है और वो चाहती है कि किसी भी तरह वो यहाँ पर सरवाइव कर जाए। इतनी सी बात कहने के बाद वो वहाँ से अपने लोगों के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड अब अपनी पावर का यूज करके लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। वो अपने आप को उसके हमले से बचाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, इसीलिए वो जल्दी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी लिंग डोंग को बैग के अंदर से निर्वाणन पिल्स गिरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये बैग तो निर्वाणन पिल से भरा हुआ है और इस वजह से लिंग टियांग भी इसे हर कीमत पर लेना चाहता था। और इतनी सी देर में वो गार्ड भी इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसको देखकर डियाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लिंग डोंग से कहता है कि हम इस गार्ड के आगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर लिंग डोंग कहता है कि इसे फेस करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके बाद उससे फाइट करने के लिए वो अपने स्पेयर्स को भी बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डियाओ और सियाओ भी इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और फिर डियाओ अपने डेवन एयर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो अपनी हेमनली ड्रैगन स्पेयर स्पीड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो गार्ड अपने आप को इसके हमले से बहुत आसानी के साथ बचा लेता है और उससे दुगनी स्पीड से वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब लिंग डोंग भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो भी इसकी पावर के आगे कुछ नहीं कर पाता। और फिर आखिरकार डियाओ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए इसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसकी सब ताकत उसके सामने धरी की धरी रह जाती है। गार्ड को इन दोनों में मसरूफ देखकर लिंग डोंग भी मौका पाते हुए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो इसमें खता खा जाता है और फिर वो गार्ड उसकी स्पेयर को पकड़ के उसके हमले को नाकाम बना देता है और एक पावरफुल पंच मार के उसे जख्मी भी कर देता है। अब डियाओ और सियाओ ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस गार्ड ने तो इन दोनों की पावर को बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया था और साथ में इन लोगों को जख्मी भी कर देता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने सोल पपेट को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। और अब हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से आ जाता है, लेकिन सोल पपेट इसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और फिर इसी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसके साथ फाइट करने के चक्कर में लिंग डोंग भी अच्छा खासा जख्मी हो चुका होता है और वो कहता है कि ये गार्ड तो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो कहता है कि इसके लिए तो मुझे उसी तकनीक का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग जंगल हेमनली फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है और फिर वो हेमनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये सब देखकर वो गार्ड भी इसके हमले के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर वो इस मार्शल आर्ट से उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ हरा देता है। लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए लिंग डोंग की सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और अब वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। दूसरी तरफ उस गार्ड को अब कुछ भी नहीं होता
और वो गार्ड दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके हमले के नतीजे में वो लिंग डोंग को हवा में लटका देता है और इसके बाद वो गार्ड अपना मास्क हटा देता है और वो लड़का फिर लिंग डोंग से कहता है कि तुम हमारे सेट के सीक्रेट टेक्निक के बारे में कैसे सीख गए हो, तुम्हें जल्द अज जल्द मुझे बता देना होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब वो लड़का इसे बाकायदा तौर पर टॉर्चर कर रहा था, वो उसे ये राज उगलवाना चाहता था। दूसरी तरफ उस पैलेस का मास्टर जल्दी से वहाँ पर आ जाता है जो कि उस लड़के का टीचर था और वो लड़का अपने टीचर को देखकर उन्हें ग्रीट करता है और इसी सीन में हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम टियानजी है और अब उसका मास्टर उस लड़के से कहता है कि अभी मुझे पता चला है कि तुम तो यहीं पर हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों को मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ने का तस्वुर नहीं कर सकता और तभी वो लड़का कहता है कि मैंने NCS रेजिस्टेंस का सिंबल इस लड़के को दे दिया है और तुम अब इसे मजीद कठिन ना बनाओ। इसके बारे में सुनकर टियानजी कहता है कि मैं अब इस बारे में सब कुछ समझ गया हूँ, जिस पर वो मास्टर उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और इसके बाद वो दोबारा से लिंग डोंग के जेल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियानजी लिंग डोंग को नीचे रख देता है और ये सब देखकर तो लिंग डोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग के सारे जख्मों को हील कर देता है और साथ में लिंग डोंग उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम तो टीचर के बहुत ही ज्यादा खास आदमी हो और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे सेट के इनहेरिटेंस को काफी अच्छे से यूज करोगे। जिस पर लिंग डोंग उसे बताता है कि मैं आपकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा और इतनी सी बात कहने के बाद टियानजी वहाँ से चला जाता है और अब लिंग डोंग कहता है कि इस NCS सेट का विलिप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और अब डी हाओ की भी आंख थोड़ी बहुत खुल जाती है, जिस पर लिंग डोंग कहता है कि मास्टर डी हाओ आप कब तक ऐसे सोए रहेंगे। डी हाओ अपनी आंखें खोलते साथ ही लिंग डोंग से सवाल करता है कि वो गार्ड कहाँ गया, जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि वो गार्ड तो काफी समय पहले ही यहाँ से जा चुका है और साथ में वो डी हाओ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना होगा, जिस पर डी हाओ कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और जबकि लिंग डोंग कहता है कि फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन डी हाओ फिर उससे कहता है कि क्या हम लोग एग्जिट गेट को यूज कर सकते हैं और अब एग्जिट गेट दिखाया जाता है जो कि पहली वाली पोजीशन में होता है और वो भी अब इसका यूज करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिस पर अब डी हाओ लिंग डोंग से पूछता है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, जिस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि पहले तो मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगा और उसके बाद NCS सिंबल को सर्च करूंगा और फिर वो यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।